नमस्कार दोस्तों, आज जिस स्टॉक की बात करने जा रहे हैं वो स्टॉक बहुत अच्छा है और सबसे पहले सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई मेरी तरफ से। आज श्री राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है, जो कि मूर्ति स्थापना होगी और हमारे देश के लिए हर्ष और खुशी का मौका है। इस पर ही नए स्टॉक की बात कर रहे हैं, जो कि रक्षा क्षेत्र में, डीआरडीओ में और नेवी में और घरेलू उपकरणों में, सारे एक चीज़ों में इस कंपनी का बहुत योगदान है। और जो कि आप देख सकते हो, ये चेतर कहीं टैंक बनाने में, कहीं उसकी मैन्युफैक्चरिंग में और कहीं टावर लगाने में। और आप उसके साथ साथ भी ये देख सकते हो कि सैटेलाइट में भी, देश विदेश से लड़ने में भी, और इस सॉफ्टवेयर की बहुत डिमांड है। ये एरोस्पेस में भी है और इसका कॉन्टैक्ट है। और आप देख सकते हो ये सैटेलाइट फ़ोन भी बनाती है और सैटेलाइट फ़ोन के लिए चिप और वगैरह वगैरह, और हॉस्पिटल के लिए भी बनाती है। हर एक चीज़ों में इस कंपनी का बहुत योगदान है। और अभी आपको इस कंपनी के बारे में बताते हैं, जो कि आप खुद देख सकते हो कि जो कि छोटी से छोटी चीज़ बनाने वाली कंपनी का बहुत बढ़िया ज़बरदस्त लुक है, और आगे चलकर ये हमें बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा देने वाला है स्टॉक है। और जो कि आप इतना इससे लाभ ले सकते हो जो कि आपने कभी सोचा नहीं है। और आप ये मल्टी बैगर स्टॉक बनने जा रहा है, और जो अगर अभी नहीं खरीदा तो बाद में पछताओगे। दोस्तों, आज जिस स्टॉक की बात कर रहे हैं उसका मार्केट कैप 2970 करोड़ है। करंट प्राइस 122, हाई 136, लो 24.2, और स्टॉक पीआई 56.1, यह अभी अपने लो के आसपास है। और बुक वैल्यू, स्टॉक पीआई 56.1, बुक वैल्यू 6.91, डिविडेंड भी देती है 0.005 पॉइंट, ROC 3.71, ROE 30.7, फेस वैल्यू 2 की। आगे चल के बोनस मिलने की संभावना। और ये स्टॉक जिसने भी जहाँ भी लिया है उसको बढ़िया प्रॉफिट दिया है। ये 2023 में 26 रुपये का था, और अभी ये काफ़ी दिन से एक ही जगह चल रहा है। और ये अपने हाई को सपोर्ट जोन पर है। हाई को जैसे ही ब्रेकआउट करेगा उसके बाद में इसमें बढ़िया तेज़ी रैली आएगी। कंपनी हैज ए एक्सपेक्ट इज गुड क्वार्टर, कंपनी हैज ए डिलीवरी गुड प्रॉफिट। लास्ट 5 साल का 35.8 है। कंपनी हैज ए गुड रिटर्न ऑफ इक्विटी, लास्ट 3 साल में 27.8 का दिया है। और कंपनी की कुछ बुरी बातें, स्टॉक ट्रेडिंग 17.7 टाइम बुक वैल्यू से ज़्यादा ट्रेड कर रहा है। वर्किंग कैपिटल डे बढ़ाया है इन्होंने। और इसका क्वार्टरली रिजल्ट भी आ गया है। 19 में 51 करोड़ की सेल थी, 20 में 52 की हुई, 21 में 78 की, 22 में 105 की, 23 में 154 की, अभी 235 की। तो देख सकते हो कि ये कि इसके साथ सेल बढ़ती हुई जा रही है। और नेट प्रॉफिट 19 में 10 करोड़ का था, 20 में 11 करोड़ का, 21 में 15 करोड़ का, और मार्च 22 में 19 करोड़ का, अभी मार्च में 23 में 30 करोड़ का, अभी 53 करोड़ का। और जो कि आप देख सकते हो कि क्वार्टर का रिजल्ट भी बढ़ता हुआ जा रहा है। और इसमें देख लो कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ 10 साल में 17, 5 साल में 36, 3 साल में 41। कंपाउंडिंग सेल ग्रोथ 10 साल में 14, 5 साल में 24, 3 साल में 44। और स्टॉक प्राइस CGR 10 साल में 66, 5 साल में 157, 3 साल में 157, और 5 साल में 101, 1 साल में 357। रिटर्न ऑफ इक्विटी डबल अंकों में है, 10 साल में 22, 5 साल में 27, और 3 साल में 28। और रिजर्व की बात करें तो रिजर्व भी इस कंपनी के पास हर साल बढ़ता हुआ जा रहा है। कर्जा नाम मात्र है, जो कि 2020 में इन्होंने कर्जा अपना था ही नहीं। उसके बाद में 21 में 3 करोड़ था, 22 में 16 करोड़, मार्च में 23 में 30 करोड़, और अभी 20 करोड़। इन्होंने 10 करोड़ का कर्जा घटाया है, जो कि अच्छी बात है हमारे लिए। कर्जा कंपनी पर ना मात्र है। और रिजर्व 119 करोड़ का, जो कि कंटिन्यू बढ़ाते हुए जा रहे हैं। और इसमें अभी प्रमोटर 40% है, DI 0.1 है, और पब्लिक 60% है, जो कि ये अच्छी बात तो है नहीं, फिर भी पब्लिक और प्रमोटरों को ज़्यादा नुकसान होएगा। और इसमें आगे देखते हैं, इस कंपनी का नाम अवेंटेल लिमिटेड है, और करती क्या है वो भी देखते हैं। अवेंटेल लिमिटेड का मुख्य
रूप से एयर स्पेस रक्षा क्षेत्रों में अपने ग्राहकों के लिए वायरलेस उपग्रह संचार उत्पादक रक्षा इलेक्ट्रॉनिक रडार सिस्टम नेटवर्क प्रबंधन सॉफ्टवेयर अनुप्रयोगों के डिजाइन विकास रखरखाव के लिए व्यवसाय में लगी है। मुख्य के बिंदु कंपनी के सैनिक अनुप्रयोगोन्नति तकनीक NISTA के आधार पर मोबाइल उपग्रह सेवाओं के लिए अनुकूल समाधान विकसित है। इसने भारतीय रेलवे के लिए रोलिंग स्टॉक की स्थिति निर्धारण करना, स्थान ट्रांसमिशन के लिए अद्वितीय वास्तविक समय लागत प्रभाव समाधान करना। कंपनी 30 मेगाहर्ट्ज पर और 53 मेगाहर्ट्ज पर फ्रिक्वेंसी के बैंड में रडार सबमिट विकसित करती है। अनुप्रयोग आवाज़ डेटा संचार के लिए VUHF फिक्स बैंड सॉफ्टवेयर नियंत्रण रेडियो के लिए बिल्डिंग ब्लॉक जिसमें RF प्रिंट सुरक्षा इकाई है आदि शामिल है। और ये इसके वायरलेस सेट आर्मी में भी, पैरामिलिट्री में भी, पुलिस में भी, सभी में इस्तेमाल होते हैं। सॉफ्टवेयर कंपनी के एम्बेडेड सिस्टम में विकसित है। इलेक्ट्रॉनिक डिज़ाइन सेवा बैचलर में सिमुलेशन GMC सेवा के लिए एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट प्रदान करती है। मल्टीमीडिया साधन है। नए उत्पादन में कंपनी को देखते हैं। नए उत्पादन में एयरबर्नर संस्करणों को हाई पावर 5 किलोवाट का HFC सिस्टम, मोबाइल उपग्रह सेवा उत्पादों को नए वारंटी विकसित करना। चिकित्सा क्षेत्र में भी ये कंपनी काम करती है। सिग्नल स्टेप रिमूवल ऑक्सीजन कंसंट्रेशन निर्माण कंपनी का अंतर्राष्ट्रीय मानक रूप सॉफ्टवेयर फाइंडिंग रेडियो विकसित करती है। कंपनी का कमाई 2021 में सेटे में उत्पादन में कुल राज्य 70% था। कंपनी ने अपना राज्य 80% राजस्व रक्षा मंत्रालय से आता है। अनुसंधान से अर्जित करती है। 9% RD एंड डिपार्टमेंट पर खर्च करती है। कंपनी ने 2022 में 9 करोड़ रुपए खर्च किए। वायुसेना भारतीय नौसेना के लिए नई प्रणाली पर विकसित काम किया। ग्राहक कंपनी के पास ग्राहक भारतीय सेना, भारतीय रेलवे, भारतीय वायुसेना, भारतीय नौसेना, इसरो, DRD, L&T, बोइंग, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, CL इत्यादि। बाजार की स्थिति कंपनी के पास इलेक्ट्रॉनिक दूरसंचार उपकरण व्यवसाय में 2 दशक से अधिक एक स्थापित ट्रैक रिकॉर्ड है, जिसमें रक्षा क्षेत्र में उपयोग किए जाने वाले एम्बेडेड सिस्टम संबंधित सॉफ्टवेयर के साथ RF सिस्टम का अद्वितीय संयोजन पेश करती है। नागरिक दूरसंचार खंड ऑर्डर बुक कंपनी के पास मई 2022 का डाटा है। लगभग 240 करोड़ की ऑर्डर बुक है। इसमें राशि 126 करोड़ रेलवे ऑर्डर का है। वित्तीय वर्ष कंपनी ने 125 नंबर से 1 किलोवाट HFC ट्रांसमिशन की आपूर्ति के लिए भारतीय नौसेना के साथ अपना उच्चतम मूल्य अनुबंध सिग्नेचर किए थे, जो 71 शीट के वित्तीय वर्ष के दौरान किए गए थे। वित्तीय वर्ष के दौरान 2011 में कंपनी द्वारा हासिल किया गया 1 मील का पत्थर साबित हुआ। 49 मेगाहर्ट्ज विंड प्रोफाइल रडार का निर्माण परियोजनाओं के निष्पाद है। और अधिग्रहण कंपनी ने 2021 में अपनी पूर्ण स्वामित्व सहायक वाली कंपनी इमेडेस ग्लोब प्राइवेट लिमिटेड को शामिल किया है, जो विभिन्न चिकित्सा देखभाल और उपकरणों के लिए निर्माण के लिए व्यवसाय में है। अधिक लागत 2 करोड़ की है। कंपनी का विस्तार कंपनी ने आंध्र प्रदेश में मेडिकल टेक जोन, विशाखापट्टनम में एक विनिर्माण की सुविधा स्थापित की है। ये चिकित्सा उपकरणों के लिए नई इकाई स्थापित की है, जो योजना बना रहे हैं, जिसमें नियोजित पूंजी 25 करोड़ की है। राजनीतिक गठजोड़ कंपनी ने भारतीय रक्षा के ऑर्डरों से संबंधित उप प्रणालियों की आपूर्ति के लिए भारतीय इलेक्ट्रिक के साथ एक रणनीति गठजोड़ किया है। यह जानकारी या इसके अतिरिक्त यह संभव है कि L&T के समर्थन है। वैलेंटर इसरो के साथ सहयोग है। नए ऑर्डर बुक 2021 में सैटकॉम का उपकरण की आपूर्ति के लिए 15 करोड़ का ऑर्डर मिला और लिमिट 8.8 करोड़ की है। आयुची रक्षा 7 की है। और 2021 में भारतीय इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड सैटकॉम उपकरण की आपूर्ति के लिए स्थापना के लिए 9 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला। कंपनी को L&T से भारतीय रेलवे आपूर्ति की जाने के लिए 63,000 लोकल इकाइयों की पूर्ति के लिए 125 करोड़ का उच्चतम अनुबंध मिला। और ये अभी आपने इसकी कंपनी का
कार्य दिखा। और अभी कंपनी का रिजल्ट देखते हैं। एवेंटेल प्राइस 122, मार्केट कैप 2970 करोड़, पीआई 56.1 है। पिछले दिसंबर में 22 में 38.37 करोड़ की सेल थी, जो बढ़कर 54.2 करोड़ की हुई सितंबर में, और अभी 59.1 करोड़ की हुई, जो कि 53% बढ़ोतरी सेल में। नेट प्रॉफिट पिछले उसमें 7.55 था, और सितंबर में 2023 में 16.7 हुआ, और अभी 17, और क्वार्टरली मामूली सी बढ़त है, और ईयरली तो जंपिंग है 125% का। और जो भी कंपनी 125% का प्रॉफिट दे रही है, वो हमें आगे चलकर अच्छा देगा। और EPS स्टॉक अर्निंग पर प्राइज शेयर पहले पिछले दिसंबर में 2021 में 31 था 0 पॉइंट, फिर बढ़कर 0.69 हुआ, फिर अभी 70 हुआ। 124% की तरफ से अर्निंग पॉइंट बढ़ रहा है। और दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो जय हिंद। वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। Avantel Limited is an Indian company that designs, develops, and maintains wireless and satellite communication products, defense electronics, and radar systems. They also develop network management software applications for customers primarily from the aerospace and defense sectors. Avantel's products include 1. Customized solutions for INSAT-based mobile satellite services with technologies for military applications. 2. Two-way voice, data terminals. 3. Real-time train information system. And 4. Wireless communication products and solutions. Avantel's products comply with MIL standards for defense platforms including ships, submarines, aircraft, and helicopters. Avantel was founded in October 1994 by Mexican investors partnered with Banamex and AMCI. This is not professional financial advice. Consulting a financial advisor about your particular circumstances is best.